सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। राहु ने मीन और केतु ने कन्या राशि में 30 अक्टूबर को गोचर किया था। इसका कुंभ राशि या लग्न में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज हम चर्चा आपसे करने के लिए उपस्थित हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि से दूसरे स्थान पर हो रहा है। कुंडली में दूसरे स्थान से हम धन, परिवार, कुटुंब का सुख और वाणी, भोजन एवं खान पान से जो रुचि है उसे आदि को हम देखते हैं। द्वितीय भाव में जिन लोगों के राहु है प्रायः वह परदेश या जन्म स्थान से दूर धन कमाने वाले होते हैं, कम संतान वाले होते हैं, प्रायः पुत्र की चिंता करने वाले देखे गए हैं। जन्म राशि से दूसरे राहु से धननाश भी होता है। पारिवारिक बंटवारा यदि होता है तो हानि की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी इन लोगों को कम मिलता है। और यदि ये किसी षड्यंत्र में फंस जाते हैं तो उससे निपटने के लिए अपने धन को पानी की तरह बहाते हुए देखे गए हैं। ये सेकंड हाउस में राहु का प्रभाव हो सकता है। कारकांश लग्न में दूसरे भाव में स्थित अगर राहु है तो अपनी निजी संपत्ति का वो नाश करता है। यदि दूसरे स्थान पर राहु शुभकारी है तो व्यक्ति धन संपदा जो से प्राप्त होती है उसे रुचिकर भोजन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु सदैव खराब परिणाम नहीं देते हैं। विषाक्त भोजन से भी राहु का संबंध है। कुंभ राशि वालों को इन 18 महीनों में या जिनके द्वितीय स्थान में राहु हैं उन्हें खान पान पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। प्रायः ऐसे लोग चटपटे, मसालेदार या बाहरी खाने के शौकीन पाए जाते हैं, यानी घर का खाना उन्हें कम अच्छा लगता है। कुंभ राशि वाले या लग्न वाले वर्तमान गोचर जो हो रहा है उन्हें शराब और बाहरी स्थानों में खान पान से बचने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बाहर से खाने पीने का सामान मंगवाना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। इससे बचने का प्रयास कुंभ राशि वालों को करना चाहिए, वरना आप किसी ऐसे षड्यंत्र या किसी ऐसे रोग का शिकार हो सकते हैं जिसका माध्यम शराब या दूसरे के द्वारा खिलाया गया भोजन हो सकता है। और दैनिक यात्रा करने वाले जो मार्केटिंग के क्षेत्र में उनसे विशेष मेरा अनुरोध है, या जिनकी खास तौर से कुंभ राशि है उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी दिए हुए भोजन वो न करें। केतु का भोजन आपकी राशि से अष्टम में यानी कन्या राशि में हो रहा है। अष्टम भाव से हम गुप्त रोग, आत्मघात, विदेश यात्रा, आकस्मिक धन लाभ आदि देखते हैं। पैरों में चोट लगने की संभावना रहती है। जिनकी केतु की महादशा चल रही है या केतु अष्टम में है तो ये गोचर उनके लिए स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। आम तौर से ये गोचर जो है वो गुदा रोग देता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग दार्शनिक हो जाते हैं, अपने विचार दूसरों पर देते हैं या उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के मन में बहुत सी भावनाएं प्रेरित आती हैं जो वो किसी दूसरे को एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। और यदि कठिन समय आया है तो उन्हें थोड़ा शांतचित्त रहना चाहिए। समस्याएं अपने आप समाप्त होती हैं और उन्हें कोई न कोई एक राह मिलती है। यदि सूर्य और मंगल भी अष्टम में है और केतु का गोचर भी अष्टम में हो रहा है तो उन्हें खान पान में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन और फास्ट फूड से बचना चाहिए, वरना आपको अस्पताल के इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे जितने जोमेटो वालों ने आपके घर में नहीं लगाए होंगे। इसलिए बाहर के खान पान से बचें।
इन 18 महीनों में 2 बातों का विशेष ध्यान कुंभ राशि वालों को रखना है। एक तो अपनी बोलचाल की भाषा में संयमित रखें और दूसरे खान पान में विशेष सावधानी रखें। खास तौर से बाहर का खाना या अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ खाना बिल्कुल मत खाएं, उससे बचने का प्रयास करें और जितना हो सके बाहरी भोजन खाने पीने में उसे प्रयोग न करें। राहु के गलत परिणाम आने पर आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और केतु से संबंधित यदि गलत परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो भगवान गणेश की आराधना पूजा आप कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।